आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर YouTube की इस वर्चुअल क्लासेज में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज हम लोग पेपर 4 यूनिट 3 लैंग्वेज टीचिंग में इससे जो पहले वीडियो उपलब्ध कराया गया था उसमें हम लोग मेथड्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, डिफिनेशंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज उसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में भी हम लोग मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि जब आप शिक्षक के रूप में शिक्षण विधि का प्रयोग करते हैं तो किन किन बातों को हम ध्यान में रखते हैं या किन किन बातों को हमको सोचने पर एक शिक्षक के रूप में आवश्यकता पड़ती है। अगर कि भाषा शिक्षण हो या विज्ञान शिक्षण हो या फिर सामाजिक अध्ययन शिक्षण हो, हम तीनों शिक्षण में अगर कि स्कूल सब्जेक्ट का बात करते हैं तो करीब करीब आप देखेंगे कंसेप्ट शिक्षण विधि के रूप में, टीचिंग मेथड के रूप में तीनों का कंसेप्ट एक जैसा है, जैसे हम लोगों ने डिफिनेशन में भी आगे डिस्कस किया हुआ है। अब एक अध्यापक के रूप में, एक शिक्षक के रूप में आप छात्रों को लर्निंग कराने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं और उस विधि का प्रयोग करते समय या उस विधि का सिलेक्शन करते समय हम कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए या कुछ बातों पे हमको विचार करना चाहिए, तब जाके शिक्षण विधि के माध्यम से आप लर्निंग प्रोसेस, अधिगम प्रक्रिया अच्छे से अच्छे प्रकार से छात्रों को करा सकते हैं। जैसे अब हमारा विचार क्या होना चाहिए एक शिक्षक के रूप में, मेथड को सिलेक्ट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी मेथड्स उठाएं और जो मन किया उस मेथड्स को लेक्चर के माध्यम से आप बच्चों को डिलीवर्ड कर दिए। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमको अपने आप से भी कुछ प्रश्न या कुछ विचार करते रहना चाहिए जिससे ये बातें स्पष्ट हो सके कि हमको क्या करना है शिक्षण विधि के सिलेक्शन के लिए। इनिशियल स्टेज में जब आप लर्निंग प्रोसेस के इनिशियल स्टेज में होते हैं, प्रारंभिक स्तर पे होते हैं, तो उस समय आप किसी भी विधि या प्रविधि का प्रयोग करते हैं तो आपको ज़्यादा कोई इंडिकेट या ऑब्जर्वेशन नहीं करता है। ये बात ध्यान रखना। ये सारे टेक्निक्स या मेथड का ऑब्जर्वेशन जब आप लर्निंग प्रोसेस आपका इंक्रीज हो जाएगा तब ये सारे बातों को हम ध्यान में रखते हैं। तो शिक्षण विधि का चयन करते समय जो हमको निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए वह कुछ बातें इस प्रकार हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमको क्या पढ़ाना है, आप किस विषय के शिक्षक हैं, किस विषय का शिक्षण कराना है, किस विषय का बच्चों को अध्ययन कराना है, ये चीज़ आपको स्पष्ट रहेगा। लेकिन उसमें ये चीज़ अब आप खुद स्पष्ट करेंगे, खुद क्लियर करेंगे कि हमको क्या पढ़ाना है, हमको क्या पढ़ाना है, व्हाट टू टीच, हमको क्या पढ़ाना है एक शिक्षक के रूप में। यहाँ पे हम का अगर की प्रयोग किया जा रहा है तो उसको आप समझिएगा कि अध्यापक के रूप में प्रयोग किया जा रहा है कि क्या पढ़ाना है, व्हाट टू टीच। ऐसा नहीं कि टीच हम कुछ भी करा सकते हैं। मैथ के टीचर हैं, गए संस्कृत पढ़ा के आ गए, संस्कृत के शिक्षक हैं, गए हिंदी पढ़ा के आ गए। ऐसा कभी नहीं। हम ऐसा करेंगे कि हमारा विषय क्या है, उस विषय का करिकुलम क्या है, उस विषय का सिलेबस क्या है, उसको हम प्लान वाइज डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद धीरे धीरे हमको ये टीचिंग
फार्मूला या आप कह सकते हैं शिक्षण सूत्र का बेसिक कंसेप्ट है कि जब आप टीचिंग प्रोसेस बच्चों को करा रहे हैं तो कभी भी कराइए तो जनरल टू कॉम्प्लेक्स। इससे पहले भी आपको टीचिंग फार्मूला के बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं और आगे के नोट्स में भी आपको टीचिंग फार्मूला के बारे में डिस्कस किया गया है। तो अगर कि हम टीचिंग फार्मूला का बात करें, शिक्षण सूत्र का बात करें, तो सबसे पहले हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हम जो टीचिंग करा रहे हैं उसमें हमने सोचा कि हम मैथ सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, तो अब आपके अंदर एक थिंकिंग आ रहा है कि हमको क्या पढ़ाना है। हमको हिंदी पढ़ाना है, हमको संस्कृत पढ़ाना है, हमको इंग्लिश पढ़ाना है या हमको सामाजिक अध्ययन पढ़ाना है। तब उसके लिए हम सोचते हैं कि हमको क्या पढ़ाना है, व्हाट टू टीच। उसके बाद ये फर्स्ट स्टेप है थिंकिंग का एक टीचर के रूप में। इस बात को ध्यान रखना, एक टीचर के रूप में फर्स्ट स्टेप है क्या पढ़ाना है, व्हाट टू टीच। सेकेंड स्टेप्स का जब हम बात करते हैं तो सेकेंड स्टेप सिस्टमैटिक इसी से मिलता जुलता है, क्यों पढ़ाना है, व्हाई टू टीच। हमको छात्रों को क्यों पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है। जब ये प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा कि हमको क्यों पढ़ाना है, तो इसमें 2-3 प्रश्न का उत्तर आपसे अपने आप से जब पूछेंगे तो पता चलेगा कि बच्चे के उनके शैक्षिक उपलब्धि का डेवलपमेंट भी होगा, आपका करिकुलम या सिलेबस भी समाप्त होगा, आप उनमें ज्ञान का संचार करेंगे। ये सारे प्रश्नों का, आपके प्रश्नों का खुद का जवाब है कि हमको क्यों पढ़ाना है। अगर कि आपको लिटरेचर में पोएम पढ़ाना है तो उस पोएम का क्या बच्चों में उसका इफेक्ट या उसका प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद थर्ड जो स्टेप है इससे भी मिलता जुलता है, किसे पढ़ाना है, होम टू टीच। अब 3 प्रश्न आ रहे हैं, क्या, क्यों, कैसे। हमको क्या, क्यों और किसे, व्हाट, व्हाई, होम। तो होम टू टीच में अगर कि आप देखते हैं तो उसमें किसे पढ़ाना है, तो जवाब आएगा कि छात्रों को पढ़ाना है। उसके बाद कैसे पढ़ाना है, अर्थात शिक्षण के विभिन्न विधियां कौन कौन सी है, हाउ टू टीच, दैट इम्प्लाई व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ टीचिंग। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि आपके विषय का, आपके सब्जेक्ट का कौन कौन से वेरियस टीचिंग मेथड्स हैं। बात अब खुलकर धीरे धीरे सामने, अगर कि आप वीडियो को देखेंगे तो समझ में आएगी कि हमने आपको मेथड डायरेक्ट नहीं बताया, हमने कुछ ऐसे थिंकिंग या ऐसे चिंतन करने के लिए आपको बताया गया कि जिससे आप इस बात को समझ सके कि हमको क्यों या कैसे पढ़ाना है। अगला इसी से सिस्टमैटिक है कि विधियों के प्रयोग में करने में क्या समस्या है। जब आप डिफरेंट टाइप्स मेथड्स का सिलेक्शन करेंगे, अपने विषय को पढ़ाने के लिए विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे और कौन कौन से विधि हैं इसका हम लोग थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे, इस बात को अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो हमको विधियों के प्रयोग करने में समस्या कम आएगा। विधियों के प्रयोग करने में क्या समस्या है, व्हाट आर द प्रॉब्लम इन यूजिंग दीज मेथड। जैसे आप एनालिटिक मेथड का यूज कर रहे हैं, सिंथेटिक मेथड का यूज कर रहे हैं, इंडक्टिव मेथड का प्रयोग कर रहे हैं, डिडक्टिव का प्रयोग कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड का प्रयोग कर रहे हैं, इनडायरेक्ट मेथड का प्रयोग कर रहे हैं, पार्ट वाइज मेथड का प्रयोग कर रहे हैं, या आप कह सकते हैं लाउड साइलेंट मेथड का प्रयोग कर रहे हैं, लाउडली मेथड का प्रयोग कर रहे हैं। तो उस समय आपको कौन कौन सी समस्या आ रही है। अब समस्या भी यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स से होंगे।
क्यों? क्योंकि आपका मेथड ऑफ टीचिंग डिफरेंट या वेरियस टाइप्स के हैं। इसके लिए समस्या भी जो भी आपके पास आएगा वह विभिन्न प्रकार के समस्या आएंगे। इन समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है? हाउ कैन बी द टीचर रिमूव दोज प्रॉब्लम्स, मतलब जो भी समस्या आपके पास आ रहा है उस समस्या को आप कैसे दूर करेंगे, जिस तरह के विषय में समस्या आ रहा है। उसके बाद आप इस बात पे भी फोकस कर सकते हैं कि हमको कौन सी विधि सर्वोत्तम होगी या कौन सी विधि पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम होगी। विच मेथड वुड बी द बेस्ट, आपके लिए, आपके विषय, मतलब आपके विषय को पढ़ाने के लिए कौन सी मेथड सर्वोत्तम होगी, ये आपको सोचना है। ये अगर कि इतने बातों को हम ध्यान में रखते हैं तो एक गुड टीचर के जो क्वालिटी होते हैं वो आपके अंदर इंक्लूड होंगे और आप बातों को अगर कि अच्छे से बच्चों को ट्रांसफॉर्म करने का, अपने ज्ञान को अच्छे प्रकार से ट्रांसफॉर्म करने का कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरह के मेथड का प्रयोग करने के बाद आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा आपके और आपके स्टूडेंट को भी इससे मिलेगा। अब ये तो हो गया कि हम जब टीचिंग मेथड को यूज करते हैं, शिक्षण विधि का जब प्रयोग करते हैं तो इतने बातों को ध्यान में रखते हैं। उसके बाद शिक्षण विधियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग मेथड। अब जैसे अगर कि शिक्षण विधियों का वर्गीकरण को आप देखेंगे, भाषा शिक्षण, साइंस टीचिंग, विज्ञान शिक्षण अर्थात सामाजिक अध्ययन शिक्षण, सोशल साइंस स्टडी, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि उन मेथड का जो क्लासिफिकेशन किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, वह आपका दो प्रकार से किया गया है। हम लोगों ने बहुत बार क्लास में भी इसका जिक्र किया है कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग मेथड्स है उसको जनरली दो तरीके से क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण किया गया है। नंबर फर्स्ट, शिक्षक केंद्रित विधियाँ और सेकेंड, बाल केंद्रित विधियाँ, टीचर सेंटर्ड मेथड और चाइल्ड सेंटर्ड मेथड। अब जैसे जो भी आप भाषा शिक्षण, विज्ञान शिक्षण अर्थात सामाजिक अध्ययन शिक्षण का पढ़ाने में या उनको अधिगम कराने में जो विधि का प्रयोग कर रहे हैं वह दो प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है। नंबर फर्स्ट, टीचर सेंटर्ड मेथड्स और सेकंड, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड्स। इसी को कभी कभी क्लास में ये बातें बोला जाता है कि टीचर बेस्ड एजुकेशन और सेकंड, चाइल्ड बेस्ड एजुकेशन। तो जब क्लासिफिकेशन दो वर्गों में किया गया है तो इसमें हम समझेंगे कि शिक्षक केंद्रित विधियाँ में कौन कौन से विधियाँ आते हैं। नंबर फर्स्ट, लेक्चर मेथड, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, हिस्टोरिकल मेथड, या आप कह सकते हैं हिस्टोरिकल मेथड। कभी कभी इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड को भी टीचर बेस्ड एजुकेशन टीचर बेस्ड मेथड्स मान लिया जाता है। कौन कौन, एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रदर्शन विधि, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, हिस्टोरिकल मेथड्स, ऐतिहासिक विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष
विधि, अप्रत्यक्ष विधि, ये जो मेथड का क्लासिफिकेशन है, ये जो मेथड का वर्गीकरण है, यह आपके टीचर सेंटर्ड मेथड्स के नाम से ये जाने जाते हैं। अब जैसे बाल केंद्रित विधियां का अगर की हम बात करें, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड्स का बात करें, तो इसमें चाइल्ड सेंटर्ड मेथड्स में कुछ होते हैं जैसे प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, लेबोरेटरी मेथड या एग्जाम्पल मेथड भी आप कह सकते हैं। प्रोजेक्ट मेथड समस्या क्रियात्मक विधि जिसको हम कह सकते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड समस्या समाधान विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड इसका आप कह सकते हैं स्वयं खोजो विधि, और लेबोरेटरी मेथड प्रयोगशाला विधि, तो एग्जाम्पल्स मेथड उदाहरण विधि, इतने तरह के जो मेथड्स होते हैं वह छात्र केंद्रित विधियां या चाइल्ड सेंटर्ड मेथड्स के नाम से जाने जाते हैं। अब थोड़ा सा हम डिफिनेशन समझेंगे। टीचर सेंटर्ड मेथड, शिक्षक केंद्रित विधियों में शिक्षकों का स्थान प्रमुख होता है। जब भी टीचर सेंटर्ड मेथड्स का बात किया जाएगा, इस बात को थोड़ा सा गंभीरता से आप सुनिएगा और इसको समझने का भी प्रयास कीजिएगा। टीचर बेस्ड एजुकेशन या टीचर बेस्ड मेथड्स की जब बात की जाती है, तो इसमें जो प्रमुख या जिसको आप मेन पार्ट कह सकते हैं या मेन भाग शिक्षक का स्थान होता है। प्राइमरी रूप से टीचर शिक्षक केंद्रित विधियां में अधिक सक्रिय होते हैं। इन विधियों में बताने, टेलिंग, स्मृति, मेमोराइजेशन तथा सूचनाओं के प्रत्यास्मरण, रिकॉलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन पर अधिक बल दिया जाता है। टीचर सेंटर्ड मेथड्स में किन किन बातों पे अधिक बल दिया जाता है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे। एक चीज़ तो इसमें स्पष्ट हो गया कि इस विधि में शिक्षक का स्थान प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें जैसे इन विधियों के माध्यम से टेलिंग, स्मृति, मेमोराइजेशन या आप मेमोरी कह सकते हैं, तथा सूचनाओं के प्रत्यास्मरण, रिकॉलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन पर अधिक बल दिया जाता है। इन विधियों में छात्र एक मुक्त श्रोता के रूप में आप कह सकते हैं, पैसिव लर्नर बनकर अध्यापक की बातों को सुनते रहते हैं। इन विधियों में मुख्य रूप से आपका लेक्चर मेथड, हिस्टोरिकल मेथड, लेक्चर कम डेमोंस्ट्रेशन मेथड अधिक सक्रिय रहते हैं। अब बातों को थोड़ा सा स्पष्ट अगर की हो जाए तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो टीचर सेंटर्ड मेथड्स होते हैं उसमें स्टूडेंट्स मुक्त श्रोता, मतलब आप कह सकते हैं कि पैसिव लर्नर के रूप बनकर वो शिक्षक या अध्यापक की बातों को सुनते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल हम बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हैं। आपका ऑनलाइन क्लास और आपका यूट्यूब का जो वीडियो है उसमें स्टूडेंट और टीचर का क्या रोल है और स्टूडेंट्स का क्या रोल है। टीचर अपने बातों को बोले जा रहा है और स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, पैसिव लर्नर, मुक्त श्रोता के रूप में मन कर रहा है, तो वह बातों को सुन रहे हैं या फिर बातों को समझ रहे हैं। तो इस तरह के मेथड्स को हम टीचर सेंटर्ड मेथड्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद आगे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे चाइल्ड सेंटर्ड मेथड्स, बाल केंद्रित विधियाँ। बाल केंद्रित विधियों में इसमें बालकों का या जो चाइल्ड्स होते हैं उनका स्थान प्रमुख माना जाता है। संपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आयोजन बालकों की आवश्यकता, रुचि, योग्यता
क्षमताओं आदि को ध्यान में रखकर किया जाता है। अब जैसे जो भी अधिगम प्रक्रिया आप करा रहे हैं, जो भी अधिगम प्रक्रिया जिस क्लास का आप लर्निंग प्रोसेस करा रहे हैं, उस क्लास के बच्चों का कुछ बातों को ध्यान में रखा जाता है। जैसे उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका योग्यता या एबिलिटी क्या है, उनका कह सकते हैं कि क्षमता क्या है, मतलब उनमें पावर कितना है, मतलब कितने बातों को कैच कर सकते हैं, आदि बातों को हम ध्यान में रखते हैं। ये विधियाँ मनोवैज्ञानिक नियमों और सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। ये जो चाइल्ड सेंटर्ड मेथड्स होते हैं वह अधिकतर आप देखेंगे साइकोलॉजिकल एंड थ्योरेटिकल बेस्ड होते हैं। इनका ऑब्जेक्ट्स बालकों में विभिन्न मानसिक योग्यता, क्षमता, कुशलता तथा खोजपूर्ण दृष्टिकोण का विकास करना होता है। इनका मुख्य उद्देश्य जो शिक्षण विधि होते हैं, इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है कि बालक का जो मेंटल एबिलिटी, उनका स्किल्स, उनका डिस्कवरी नेचर जितना हो सके वह अपने आप करने का प्रयास करें, और इसमें टीचर एक गाइडेंस की भूमिका निभाते हैं। टीचर मार्गदर्शक बने रहते हैं और छात्र इसमें काफ़ी सक्रिय या उनका एक्टिव रोल होता है। बाल केंद्रित विधियों में मुख्य रूप से लेबोरेटरी मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स, रिसर्च मेथड्स, ह्यूरिस्टिक मेथड, लेबोरेटरी मेथड आदि मेथड्स का जब प्रयोग किया जाता है तो इसमें चाइल्ड सेंटर्ड्स मेथड्स के नाम से इनको जाना जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने मेथड्स को ही आगे डिस्कस किए हैं कि मेथड्स को सिलेक्ट करने से पहले या मेथड्स को चूज करने से पहले हमको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। हम क्या पढ़ा रहे हैं, हम क्यों पढ़ा रहे हैं, हम किसके लिए पढ़ा रहे हैं, हम जो मेथड्स का प्रयोग कर रहे हैं वह मेथड अच्छा है कि नहीं, हमारे विषय के लिए कौन सी मेथड्स अच्छी होगी, ये सारे बातों को हम ध्यान में रखते हैं। उसके बाद अपने मेथड्स का प्रयोग करने से पहले अध्यापक जिन बातों को ध्यान में रखते हैं, जिन बातों को वह सोचते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद शिक्षण विधियों का वर्गीकरण कैसे किया जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग मेथड्स। तो जनरली 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग मेथड्स। नंबर फर्स्ट टीचर सेंटर्ड मेथड्स या चाइल्ड, और सेकेंड चाइल्ड सेंटर्ड मेथड। शिक्षण केंद्रित विधियाँ फर्स्ट और सेकेंड बाल केंद्रित विधियाँ। कभी कभी इसको एक नाम से और हम लोग जानते हैं, शिक्षक आधारित विधियाँ और बाल आधारित विधियाँ। टीचर बेस्ड मेथड और चाइल्ड बेस्ड मेथड के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। अब इसमें टीचर बेस्ड मेथड किसे कहेंगे, चाइल्ड बेस्ड मेथड किसको कहेंगे, उसमें कौन कौन से मेथड्स आएंगे उसका हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद आपका एक मेथड का कंप्लीट कंसेप्ट इस पूरे वीडियो में आपको मिलेगा, और आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप सभी स्टूडेंट से आग्रह है कि आप देखेंगे। तो हमको नहीं लगता है कि आपको मेथोडोलॉजी से संबंधित किसी भी तरह को बातों को समझने में अधिक परेशानी होनी चाहिए। और इस तरह से आज के जो कंप्लीट वीडियो आपको दिया गया है उसमें आपके लिए यूनिट 3 के लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण अर्थात इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए अगर कि देखते हैं
तो आपको आपके लर्निंग प्रोसेस में सहायक साबित होगा। और किसी भी तरह का जब इसमें अगर कि वीडियो से संबंधित कन्फ्यूजन क्रिएट होगा तो हम लोग इसको क्लास में भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।